नमस्कार दोस्तों राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे कई ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था, यानी आखिरी कार्यकाल दिन था। तब सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में कई बातें हुई, तो वही सीजेआई ने ये कहा कि वो सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक है। I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. और आगे सीजेआई ने कहा कि जो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं वो अब बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके बाद मौजूद सभी लोग हंसने लगे। On a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday because all those who trolled me will be rendered unemployed. दोस्तों, अपने 2 साल के कार्यकाल में सीजेआई ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सुनवाई की और अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले भी उन्होंने कई मुद्दों पर सुनवाई की और उस पर ऐतिहासिक फैसले सुनाए। और जब उनका लास्ट डे था, उस दौरान वो भावुक भी हुए। उनके लास्ट वर्किंग डे के विदाई समारोह में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे और भी वकील और जज कार्यक्रम में मौजूद हुए। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने विदाई समारोह में एक शायरी भी सुनाई। The शायरी is मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का था। इस दौरान कई अहम फैसलों पर जब उन्होंने सुनवाई की और फैसला सुनाया, उस पर उनकी तारीफ तो हुई और साथ ही आलोचना भी की गई। जहां पर अभी हाल ही में जब मोदी जी उनके घर पहुंचे थे, पूजा में भाग लिया था, उसको लेकर के भी डीवाई चंद्रचूड़ की काफी आलोचना की गई थी और उनको लेकर काफी तंज भी कसे गए थे। इसके अलावा कई और लोग हैं जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं थे और उनके फैसलों से संतुष्ट नहीं थे, और इसी का कुछ मिला जुला रिएक्शन भी सामने आया। डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी कार्यकाल के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उस पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है, वो आपको बता दें। जहां पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि नेताओं वाली भाषा तो सीख ही ली जज साहब ने, नेतागिरी के रोजगार में जगह भी बन जाएगी। यकीन जानिए, ना आपको कोई इतिहास में याद करेगा, ना किसी को आपके ना होने से कोई फर्क पड़ेगा। तो वहीं खुरपेची साम्राज्य नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, उम्मीद है संवैधानिक मूल्यों को बचा कर रखेंगे, अन्य की तरह राज्यसभा सदस्य ना बन जाएं बस। वही प्रीडेटर नाम से एक यूजर हैं जो लिखते हैं, आपने कभी ये सोचा कि अपने मुख्य न्यायाधीश के शुरुआती कार्यकाल में ये सरकार के खिलाफ बयानबाजी क्यों करते थे और अब जब अपने रिटायरमेंट के करीब आए तो खूब सपोर्ट में आ गए हैं, क्या कुछ भविष्य में हेल्प चाहिए क्या? तो इसी तरीके की जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, वो सीजेआई चंद्रचूड़ के बयानों पर, उनके कार्यकाल पर सामने आती हैं। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अब सीजेआई पद से रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना आएंगे, जो अब भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में कई प्रमुख फैसलों में सुनवाई भी की थी, जैसे कि चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखना, और 5 जजों की पीठ का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला सुनाया था। और सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना का जो कार्यकाल होगा वो 6 महीने से थोड़ा ज्यादा होगा। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है, उनके जो फैसले हैं, इन पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।